So we are going to understand time and work topic, right? So we'll be starting from very much basics, right, to understand the concepts involved in time and work, right? So एकदम अच्छे से ध्यान दो, हम एकदम बेसिक से इसको पढ़ने वाले हैं. When two people or two groups are involved, right? मतलब, for example, if person A or group A can complete the task in 3 days, राइट. तो ये पर्सन ए हो सकता है या ग्रुप ए हो सकता है, एंड पर्सन बी और ग्रुप बी कैन कंप्लीट द सिमिलर टास्क, सेम टाइप ऑफ टास्क इन 6 days of time, right? So working together, both these people or both these groups can complete the work in how many days, right? ये बेसिक वाला सवाल है, बट हम एकदम अच्छे से इसको समझेंगे, ये कॉन्सेप्ट को हम एकदम अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है टाइम एंड वर्क में, कैसे ये कॉन्सेप्ट वर्क होता है. Just try to understand. So we'll be assuming the task will uh, हम ऐसा टास्क को इमेजिन करेंगे कि वो टास्क है किसी वॉल को पेंट करना, राइट? तो ए कैन पेंट दिस वॉल इन 3 days एंड बी कैन पेंट द सेम डायमेंशन वाला वॉल इन 6 days of time, इन 6 days of time, राइट? वो सेम टास्क है उनका, ये 3 दिन लेता है इंडिविजुअली, बी टेक 6 days individually. Now can you tell me, if A can complete the task or A can paint this wall in 3 days of time, so how much part of the wall, कितना पार्ट वो एक दिन में पेंट करेगा, बोलो कितना पार्ट ऑफ दिस वर्क, दिस इज द टोटल टास्क, दिस इज द टोटल वर्क A needs to do. If he can complete the work in 3 days, or this group, ये A जो ग्रुप है वो 20 लोगों का, 15 लोगों का, whatever, कुछ भी हो सकता है, अगर वो 3 दिन में काम फिनिश कर रहा है, मतलब एक दिन में वो कितना काम करेगा, बोलो. वेरी गुड आदित्य. 1/3 ऑफ द वर्क. तो पहले दिन आएगा 1/3 इतना पेंट करेगा, दूसरे दिन आएगा फिर 1/3 पेंट करेगा, तीसरे दिन फिर से 1/3 पेंट करेगा, राइट? तो पहले दिन 1/3, दूसरे दिन 1/3, तीसरे दिन 1/3. तो ऐसा करके ये 3 दिन में, राइट, इफ यू एड इट, इट इज 3/3, विच इज वन कंप्लीट वर्क, वन कंप्लीट वर्क वो फिनिश करेगा, राइट? ए. आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग. अगर कोई बंदा या अगर कोई ग्रुप can complete the task in 3 days, that means 1 day's work will be 1/3 part of that work, right? If you generalize this, if you generalize this, that Mr. P can complete the task in n days. So what is 1 day's work of Mr. P? 1 day's work of Mr. P कितना होगा? 1/nth part of the work, 1/nth part of the, और vice versa, कि अगर कोई बंदा 1/nth पार्ट एक दिन में कर रहा है, मतलब द पर्सन विल टेक टोटल n days to complete the task, right? Or it can be a group also. If I say 35 people can complete the task in n days, so their 1 day's work will be 1/nth part of the work. That's how it is, right? I hope you are everyone understanding. If Mr. Q can complete the task in, let's say, 24/5 days, इतने दिन में अगर वो काम कर रहे, मतलब एक दिन में कितना काम करेंगे, कितना पार्ट ऑफ द वर्क को फिनिश करेंगे, बोलो. If they can complete the task in 24/5 days, they would complete the task in एक दिन में वो 5/24 पार्ट खत्म करेंगे. आई होप आपको ये समझ में आ रहा है. 3 दिन में अगर कोई काम खत्म हो रहा है तो वो 1/3 1/3 1/3 एक एक दिन में करेगा, ऐसे करके वो पूरा एक काम खत्म करेगा. तो वो जनरलाइज करके हम, अगर कोई 10 days में खत्म कर रहे हैं तो 1/nth पार्ट करेगा, मतलब हम सिर्फ इनवर्स करते हैं, राइट? आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस. क्लियर एवरीवन, बोलो. ओके. नाउ इफ मिस्टर बी कैन कंप्लीट द टास्क इन 6 days, मतलब उसका एक दिन का काम क्या होगा, बोलो. एक दिन का काम क्या होगा मिस्टर पी का या ग्रुप ऑफ पर्संस का? 1/6 पार्ट, राइट? तो वो आएगा 1/6 1/6 1/6 1/6. ये 1/6 पार्ट किया पहले दिन, दूसरे दिन 1/6, तीसरे दिन 1/6, फिर 1/6, फिर 1/6, फिर 1/6, ऐसे करके 6 दिन का अगर हम टोटल करेंगे
1 by 6 plus 1 by 6 plus 1 by 6 is 6 by 6, which is one complete part they can paint in 6 days, right? In one day, we can complete 1/6 of the part, right? One sixth of the total work we can complete in one day. This is how we, understand this, time and work things, basics of time and work. Now, if your question is, key, if A and B together complete the work, in how many days they are going to complete the work? Try to understand. हाँ, yes, try to understand. हमारे पास शॉर्टकट है सीधा इसको, हमारे पास सीधा शॉर्टकट है, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये समझ लेते हैं पहले, ये पहले समझ लेते हैं कि तो A is also doing the work along with A, B is also doing the work. मतलब एक दिन में A can finish 1/3 part of the work. Okay, great. A will finish 1/3 part of the work. Along with A, B is also working and B can complete only 1/6 of the part. Right? B is also working. B is completing 1/6, 1/3. So in one day, A plus B, in one day, A plus B can complete what part of the work? Let's see. Into 2, 6 हो गया, into 2. So in one day, A and B together can complete 1 by 2th part, right? That is half part. If both the person, if A and B together can complete 1 by 2 part in one day, right? 1 by 2 part in one day, that means they will take 2 days to finish the task, right? अगर वो एक दिन में हाफ पार्ट करेंगे तो पूरा काम करने के लिए they'll take 2 days to finish the task. Understood? Everyone clear with the concept? Clear हुआ है ना? बोलो. फॉर्मूला वगैरह देखेंगे हम लोग, फॉर्मूला देखेंगे, डोंट वरी, बट एक रूट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या होता है टाइम एंड वर्क, राइट? कैसे वर्क होता है, राइट? कैसे वो अगर साथ में काम किया तो उसका काम कैसे एक दिन का ऐड होता है, एंड देन वी काउंट फॉर 1 डेज वर्क. इफ 1 डेज वर्क इज 1/2, तो 2 दिन लगाएंगे. अगर हमारा ए एंड बी मिला के 1 डेज वर्क अगर ये आता 7 बाय लेट्स से 29 पार्ट, राइट? अगर 1 डेज वर्क ये आता कि 7 बाय 29 पार्ट, तो पूरा काम करने के लिए दोनों को कितना टाइम लगता? बोलो. दोनों को, दोनों का एक दिन का काम अगर 7/29 का था पार्ट ऑफ द वर्क, पूरा काम करने के लिए दे वुड हैव टेकन 29/7 days. 29/7 days, वैसे वर्षा हो जाएगा, राइट? तो अभी इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे. ध्यान दो कि इफ ए कैन कंप्लीट द टास्क इन 3 days, राइट, बी इन 6 days, इसके लिए सीधा शॉर्टकट वाला अप्रोच है. हाँ, मैं बोलूंगा आपको, पहले फ्रैक्शन अप्रोच से समझ लेते हैं. What is 1 day's work of A? A can complete 1/3 part in one day, while B can complete 1/6 part in one day. If A and B together complete the task, तो हमें एक दिन का काम निकालना होता है पहले उनका. एक दिन में दोनों मिलके इतना काम करेंगे, which is 1/2th part of the work. 1/2th part of the work. So together they will take 2/1 days to finish the task, right? Right, this is method number 1. Now, method number 2. Method number 2. Whenever there are two people, whenever there are two people, or whenever there are two groups, or whenever there are two pipes and system भी इसके ऊपर है सब. हाँ, वो pipes and system वाले questions, ठीक है, इसके ऊपर होते हैं. तो whenever there are two variables involved, you can simply use the formula AB upon A plus B, right? Time taken by A and B together, right? मतलब if A can complete the task in, एक second, A can complete the task in A days, right? B can complete the task in B days. अगर हमारा ऐसा दिए हुए values, so time taken by these two people or these two groups or these two pipes will be AB upon A plus B days. So here if I apply in this question, A का value क्या है 3, B का value क्या है 6. So AB upon A plus B days, that is 2 days. 6 3 is 18, 18 by 9 is
टू। अंडरस्टूड? मेथड नंबर 2 क्लियर है? बोलो, मेथड नंबर 2 क्लियर है सबको? इसको लिखो, ये दोनों मेथड्स को लिखो. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड थर्ड मेथड एज वेल. ये दोनों मेथड्स को पहले लिखो. Recommended is method number 2. This is recommended for these small questions. ये small questions के लिए recommended method है. But when there are some difficult questions में और एक approach होता है ये questions को solve करने का. अगर difficult है या कोई story वाले questions है, story वाले मतलब कैसे कि A can do the work in let's say 3 days, B in 6 days. B ने 2 दिन काम किया, फिर A ने ज्वाइन किया, फिर A चला गया 1 दिन बाद, फिर B ने वो बचा हुआ काम कंप्लीट किया. ऐसे अगर कोई स्टोरी दिया हुआ है तब हमें एक बहुत अच्छा मेथड काम आएगा, बहुत अच्छा मेथड वहां पे काम आएगा. एक सेकेंड. मेथड नंबर 3 ऐसे स्टोरी वाले क्वेश्चंस के लिए we can call it as unitary approach. What we do here in unitary approach, यहाँ पे जैसे हम फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम पूरा एक फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं. यहाँ पे we assume the task in some number of units, right? Assume the task in some number of units. मतलब क्या? समझो, ध्यान दो कि हमें ये पता है कि A कैन कंप्लीट द टास्क इन 3 days, B कैन कंप्लीट द टास्क इन 6 days. तो हम क्या करेंगे? टास्क को इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स अज्यूम करेंगे. और यूनिट्स क्या होंगे? एलसीएम ऑफ दिस साइड, एलसीएम ऑफ दिस साइड. ठीक है, तो इनका ये दोनों का एलसीएम क्या है? बोलो, व्हाट इज एलसीएम ऑफ 3 and 6? बोलो. वेरी गुड. लीस्ट कॉमन मल्टीपल 3 और 6 का मतलब सबसे बड़ा वाला नंबर देखो 6. 6 is a multiple of 3 also, and 6 is a multiple of 6 also obviously. So 6 is the least common multiple, right? So you can assume the task as 6 units. 6 units प्रोड्यूस करने हैं, 6 units प्रोड्यूस करने हैं. A can produce these 6 units in 3 days only. मतलब एक दिन में आपका नेक्स्ट स्टेप होगा पर डे कितना एफिशिएंसी है. तो एक दिन में ए कितना काम करेगा? बोलो. नहीं 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 श्रुति, अगर 6 यूनिट्स कर रहा है ए, ये पूरा काम है, वी हैव अज्यूम्ड दिस एज अ टोटल टास्क. ठीक है, तो अगर ए वो पूरा 6 यूनिट्स का काम 3 दिन में खत्म कर रहा है, 6 यूनिट्स का काम 3 दिन में खत्म कर रहा है, मतलब एक दिन में ए इज डूइंग 2 units per day, right? 2 units per day. While B can complete 6 units, the same task 6 units का, and B takes 6 days to complete that. मतलब एक दिन में B completes 1 unit. तो दोनों साथ में मिलके काम करेंगे. A plus B now is equal to 2 plus 1, which is 3 units per day. If A and B can complete 3 units per day to complete total task by both of them, right? अगर वो एक दिन में 3 यूनिट्स कर रहे हैं तो 2 दिन में they would complete the complete task, right? See, 2 लोग अगर होते हैं ना तो ये आपका रिकमेंडेड मेथड है. लेकिन जब आपके पास स्टोरी रहेगा ना कुछ कि ये बीमार हुआ, फिर काम को नहीं आया, 3 दिन फिर से आया, ये गया 4 दिन बाद, व्हाटएवर, ऐसे टाइप के जब क्वेश्चंस रहेंगे तो ये मेथड बहुत ज्यादा यूजफुल होता है. whenever you assume the total task as some specific number of units, things will become very much simple, right? अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड विल अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, राइट? ये तीनों जो चीजें हमने देखी है तो अब हम देखेंगे कैसे उसका यूज होगा. सबने लिखा इसको? इसको लिख लिया? डन. ओके, ये नंबर ऑफ यूनिट्स का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने देखा. अच्छा, मुझे एक बात बोलो, यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं. अगर ए एंड बी, सॉरी,
A and B, days taken, A can complete the task in 3 days, B can complete the task in 6 days. Who is more efficient? अच्छा, हाँ ठीक है. Who is more efficient between among A and B? Who is more efficient? कौन ज्यादा efficient है? ए ज्यादा एफिशिएंट है. वेरी गुड. क्योंकि सेम टास्क करने के लिए, सेम काम करने के लिए, ध्यान दो, सेम काम करने के लिए ए को 3 ही दिन लगते हैं और बी टेक्स 6 days टू कंप्लीट द टास्क, राइट. तो अगर डेज का रेशियो मैं देखूं, मेरे डेज का रेशियो इज 1:2, बट एफिशिएंसी का रेशियो, इसको 1 ही दिन लगता है, वाइल बी टेक्स 2 days टू कंप्लीट द टास्क. सो एफिशिएंसी का रेशियो होता है इनवर्स, इनवर्स दैट ऑफ डेज टेकन. ओके. अभी मुझे एक बात बोलो, अगर दोनों ने साथ में काम शुरू किया और साथ में खत्म किया, तो किसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए? किसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए? अगर दोनों ने साथ में काम शुरू किया और साथ में खत्म किया, तो किसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए काम का? ए को ज्यादा पैसा मिलेगा. क्यों? क्योंकि ए का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, बिकॉज ए का एफिशिएंसी पर डे ज्यादा है, राइट. तो उसको वेजेस, या जिसको रेन्यूमरेशन भी बोल सकते, रेम्यूनरेशन, रेन्यूमरेशन, वॉटेवर, राइट, वो रेशियो भी 2:1. मतलब क्या? मतलब क्या समझो, अगर डेज का रेशियो इज 1:2, तो इनवर्स प्रोपोर्शन 2:1 होगा. ठीक है. मतलब एफिशिएंसी, इसका मतलब क्या? इफ ए कैन कंप्लीट 2 units in 1 day, B will complete 1 unit in 1 day. If A can complete, or a pipe A can fill 20 liters in 1 minute, pipe B can fill 10 liters in 1 minute. This is called efficiency, right? और वेजेस मतलब, अगर इसको 200 रुपए पर डे मिलेंगे, तो इसको 100 रुपए पर डे मिलेंगे, बिकॉज देयर वेजेस रेशियो इज दिस मच. समझ रहे हैं? डेज, एफिशिएंसी, वेजेस, हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगा. बट ये बेस समझ रहा है ना सबको? फाउंडेशन समझ रहा है? बोलो. ओके. ओके, ठीक. नाउ व्हाट इफ मोर देन 2 people इन्वॉल्व? सेम चीज रहेगा. देखो, मोर देन 2 people इन्वॉल्व, तो फॉर्मूला ज्यादा काम नहीं आएगा. फिर फॉर्मूला ज्यादा काम नहीं आएगा. देखो, इफ आई टेक ए कैन कंप्लीट द टास्क इन 10 days, बी इन 12 days, एंड सी इन 15 days, right? So time taken by, if your question is time taken by ABC together, you can use two approaches. One is fraction, another is unitary approach. लेकिन फॉर्मूला अप्रोच दो दो लोगों के लिए यूज होगा, तीन के लिए है, लेकिन नॉट दैट मच टाइम सेविंग. ठीक है, तो ये समझ लो. तो ए का 1 दिन का काम कितना रहेगा बोलो? अगर तीनों काम साथ में करेंगे तो ए का कंट्रीब्यूशन 1 दिन का कितना रहेगा? ए इज 1 day's वर्क, 1/10. B is 1 day's work, 1/12th part, and C is 1 day's work, 1/15th part, right? तीनों मिलके अगर काम करेंगे तो 1 दिन में कितना काम होगा? एलसीएम देखो, बड़ा वाला नंबर 15 दिख रहा है, बड़ा वाला नंबर 15 है. नॉट मल्टीपल ऑफ दिस 30, नॉट मल्टीपल ऑफ दिस 45, नॉट मल्टीपल 60. यस, यस, 60 इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ देम. इसको 6 करने के लिए इंटू 6, इसको 6 करने के लिए इंटू 5, इसको 6 करने के लिए इंटू 4. तो ऊपर 6 × 1, 5 × 1, 4 × 1, मतलब 6 + 5, 11 + 4, 15. 15/60 पार्ट 1 दिन में, और 1/4. व्हाट इज 1/4 पार्ट? क्या है 1/4 पार्ट बोलो? हमने क्या निकाला? ये 1/4 पार्ट बोलो. नहीं नहीं, वो 20% छोड़ दो. क्या है ये 1/4? क्या है? पर डे वर्क ऑफ हुम? पर डे वर्क ऑफ हुम? वेरी गुड आदित्य. ऑफ ऑल एबीसी, वेरी गुड. ए का 1 दिन का काम इतना, उसके साथ बी भी काम कर रहा है, बी का 1 दिन का काम इतना, उसके साथ सी भी काम कर रहा है, सी का 1 दिन का काम इतना, तो टुगेदर तीनों का काम हो रहा है 1/4 पार्ट. तो अगर एबीसी का 1 दिन का काम 1/4 पार्ट है, मतलब दे विल टेक 4/1 days टू कंप्लीट द टास्क. क्लियर? क्लियर? फ्रैक्शन मेथड क्लियर है बोलो? क्लियर है सबको फ्रैक्शन मेथड? शुड आई इरेज दिस? यहाँ पे हम यूनिटरी अप्रोच से भी सॉल्व करेंगे.
यूनिटरी अप्रोच से भी सॉल्व करेंगे तो आपका मेथड्स भी क्लियर। अरे यार एक मिनट, यहाँ पे यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व करेंगे। एक मिनट, ए 10 days, बी 12 days, सी 15 days। टोटल टास्क हम अज्यूम करेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। और क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स क्या अज्यूम करेंगे हम लोग, 10 12 15 का एलसीएम क्या होता है, 60 यूनिट्स। अभी हमने लिया 6। आई होप एवरीवन कैन कैलकुलेट एलसीएम। सब लोग यहाँ पे जो मौजूद है, आई होप यू गाइस कैन कैलकुलेट एलसीएम। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 60। यहाँ पे भी वो काम करना पड़ता है, हमें यहाँ पे भी एलसीएम निकालना पड़ता है, यहाँ पे भी एलसीएम, काम तो सेम ही है। ठीक है, तो अगर किसी को नहीं है एलसीएम वगैरह पता है तो टेल मी, वी विल बी हैविंग अ सेशन ऑन दैट, डोंट वरी। नेक्स्ट वीक विल हैव अ सेशन ऑन नंबर्स, एलसीएम कैसे करते हैं, डिविजिबिलिटी क्या होता है वगैरह, इसके ऊपर हम करेंगे, डोंट वरी। ओके, सो पर डेज वर्क, पर डेज वर्क क्या होगा, अगर ए ये पूरा काम करने के लिए जो काम डिफाइन हुआ है अभी क्वेश्चन के लिए, जो काम डिफाइन हुआ है 60 यूनिट्स का, वो पूरा काम करने के लिए अगर 10 दिन लेता है, मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, 60 यूनिट्स करने के लिए 10 दिन, मतलब एक दिन में 6 यूनिट्स कर रहा है ए। यस और नो, यस और नो। ओके, बी 60 यूनिट्स करने के लिए 12 दिन ले रहा है, मतलब एक दिन में वो 5 यूनिट्स कर रहा है। वेल सी 60 यूनिट्स करने के लिए 15 दिन ले रहा है, मतलब एक दिन में कर रहा है 4 यूनिट्स। हमें बोला है कि तीनों साथ में काम शुरू किए, साथ में खत्म किए, तीनों साथ में काम करेंगे तो एक दिन का काम। देखो यहाँ पे भी इफेक्टिवली वी कैलकुलेट 1 डेज वर्क, यहाँ तीनों का 1 डेज वर्क, यहाँ पर भी वी इफेक्टिवली कैलकुलेट 1 डेज वर्क ऑफ ऑल थ्री, राइट। तो लॉजिक तो सेम है, अप्रोच सिर्फ थोड़ा डिफरेंट है, राइट। तो ये कितना होगा, तीनों का एक दिन का काम 15 यूनिट्स पर डे। तो उनको अगर तीनों मिलके वही जो डिफाइंड काम है वो खत्म करना है, 60 यूनिट्स का काम, वो अगर 15 यूनिट्स पर डे के हिसाब से खत्म करना है, सो दे विल टेक 4 days टू फिनिश द टास्क। आसमा 60/37 कहां से है, नो यू कैनॉट ऐड डेज, यू कैनॉट ऐड डेज, यू हैव टू कैलकुलेट एफिशिएंसी ना। ये यूनिट से 6 यूनिट्स कर रहा है ए एक दिन में, बी यूनिट्स कर रहा है 5, बी कर रहा है 5 यूनिट, सी कर रहा है 4 यूनिट्स, तो तीनों मिलके 15 यूनिट्स एक दिन में हो रहे हैं। तो 60 यूनिट्स का काम अगर तीनों मिलके करेंगे, वो एक दिन में अगर 15 यूनिट्स कर रहे हैं, मतलब दे वुड कंप्लीट द टास्क इन 4 days। अंडरस्टूड आसमा? एवरीवन क्लियर? किसी को क्वेरी हो तो प्लीज आस्क। Okay, let's do some questions on this to get more clarity on this conceptual questions. Tell me, yes, if group of 15 women can do the work in 18 days and group of 20 women in 24 days, in how many days both groups together will complete the task? Don't worry about this group of 15 men का, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं कैसे होगा सॉल्व। मैंने आपको बोला है ए एंड बी कैन बी पर्सन ऑल्सो, दे कैन बी ग्रुप्स ऑल्सो, यू कैन कॉल इट, ये 15 वुमेन को आप ए नाम दे सकते हो,
राइट। ये 20 मेन को आप बी नाम दो, राइट। ये 15 वुमेन को आप ए नाम दे सकते हो, 20 मेन को आप बी नाम दे सकते हो। तो कैन आई से ए कैन कंप्लीट द टास्क इन 18 days and this group B can complete the task in 24 days. तो you can either use fraction approach, but यहाँ पे दो ही वेरिएबल्स है तो हम सीधा ए बी अपॉन ए प्लस बी कर सकते हो। तो ये कितना होगा, 8 + 4 42, 42 हो गया, ठीक है। ये होगा 21, ये हो गया 12, तो 3 से जाएगा, 3 7 इज दिस, 3 6 इज दिस, 12 × 6 72/7 days. This is so 10 point something days will be your answer. Clear? Clear with this? बोलो। राइट, देर इज नो नीड टू वरी अबाउट कि 15 लोग हैं तो क्या होगा, 20 लोग हैं तो क्या होगा, ये यहाँ पे जरूरी नहीं था। यहाँ पे सीधा हम वो ग्रुप को एक नाम दे सकते हैं, ए एंड बी। A can complete the task in 18 days, B 24 days. So in how many days both A and B can complete the task? That was the simple question. Clear? Everyone clear with the question and the solution? Okay. This is again a very good question to clear your concept. वेरी गुड सागर। आदित्य तुमने थोड़ा सा जल्दबाजी किया। देखो, इट कैन बी आस्क्ड इन फ्रैक्शन आल्सो, इट कैन बी आस्क्ड इन परसेंटेज आल्सो, लेकिन फ्रैक्शन वाला भी गलत है आदित्य। क्यों? देखो, एक्स कैन डू अ वर्क इन 20 days। सो इसका एक दिन का क्या काम, क्या है एक्स का? 1 day's वर्क ऑफ एक्स कितना है? 1/20th पार्ट। ही वर्क फॉर 7 days। तो अगर 7 दिन काम करेगा, 7 दिन काम करेगा, एक दिन में 1/20th पार्ट, ऐसे 7 दिन काम करेगा, मतलब 7 दिन में एक्स कैन कंप्लीट 7/20th पार्ट ऑफ द वर्क। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट नॉट कंप्लीटेड, बचा कितना काम। देखो, वेन एवर वी नो टेक फ्रैक्शंस, हमारा कंप्लीट वर्क कितना होगा, पूरा काम कितना होगा? वेन एवर वी टेक, अगर 1/20th ऑफ कंप्लीट वन वर्क, 1/20th ऑफ कंप्लीट वन वर्क को काम कर रहे हैं, मतलब राइट। सो पूरे काम का 7/20th अगर कंप्लीट हुआ है, मतलब 20 - 7, 13/20th इज लेफ्ट। लेफ्ट। अंडरस्टूड? दिस इज योर आंसर अगर ऑप्शंस आपके फ्रैक्शन में है तो। इज दिस क्लियर? बोलो। अच्छा, अगर परसेंटेज में आपको सॉल्व करना है, परसेंटेज, ठीक है, तो क्या करेंगे? परसेंटेज में क्या करेंगे? अगर 1 day's work of x is 1/20th and he worked for 7 days, right? 7 days, मतलब what is 1 day's work, what is 7 days work of x? 7 days work of x is 7/20। नाउ फ्रैक्शन अगर 7/20 है, ये परसेंट में अगर हमें चाहिए, तो हमने परसेंटेजेस में पढ़ा है, अगर हमें फ्रैक्शन परसेंटेज में चाहिए तो वी मल्टीप्लाई सिंपली 100। तो कितना हुआ? 21 25, 35% इज द कंप्लीटेड टास्क इन 7 days। तो 35% अगर पूरा काम कंप्लीट हुआ है, तो बचा हुआ काम इज 65%। और 1/20th को आप सीधा 5% देखिए, मतलब इंटू 100 करोगे तो 5% आएगा। 5% एक दिन में हो रहा है, तो 7 दिन में होगा 35%।
बचा हुआ काम इज 65%. क्लियर? क्लियर बोलो. ओके ग्रेट. एनी क्वेरी बोलो यार, किसी को कुछ क्वेरी इसमें? एफिशिएंसी वेजेस का भी हमने देखा, रेशो वगैरह जो है हमने देखा अभी, राइट. उसके ऊपर एक क्वेश्चन करते, सो टू गेट अगेन मोर क्लैरिटी ऑन दिस. सो सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप पढ़ो, सिर्फ इसको पढ़ो. तो हमें आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे हम इसको अप्रोच कर सकते हैं इसको. ओके. सो सी हियर, A is thrice as good as workman as B. So tell me, यहाँ से हमें क्या पता चलता है? ये स्टेटमेंट से, ये स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है? ये स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है कि एफिशिएंसी, राइट, ए एंड बी, एफिशिएंसी का रेशियो इज 3:2. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो. efficiency of A and B is in the ratio 3:1 because A is thrice as good workman as B. इसका क्या क्या हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि if A can complete 3x units in 1 day, or if A can complete 3x units in 1 hour, 1 hour, or A can complete 3x units in 1 minute, whatever, right? 3x whatever. B can complete only X units per day, or X units per hour, or X units per minute, whatever है, तो हम डेज का ही काम मतलब सोच विचार करेंगे. सो लेट्स, ये हमें पता चल रहा है कि एफिशिएंसी का रेशो हमें पता चला पहले पहले स्टेटमेंट से कि एफिशिएंसी इज 3:1. सो टेल मी, इफ एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज 3:1, व्हाट विल बी डेज टेकन का रेशो? अगर ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, उसको कम दिन लगने वाले हैं एज कंपेयर टू बी टू डू द सेम वर्क. सो इट इज इनवर्स. इनवर्स मतलब हम लोग ऐसा लिखते हैं, इसका इनवर्स मतलब ऐसा होता है, विच इज एक्चुअली, विच इज एक्चुअली 1:3 इफेक्टिव. Days taken का ratio is 1:3. What does this mean? If A can complete K days, if A can complete the task in K days, B will take 3K days to complete the task. B would take 3K days to complete the task. Now let us go back to our question, which asks, therefore, is able to finish a job in 60 days less than B. Working together, they can do it in how many days? So हमें ये भी पता चला उनका रिलेशन डेज टेकन का, that if A can complete the task in K days, B will complete the task in 3K days. What is relationship given to us between A and B? ये दोनों में डिफरेंस कितना दिया है एज पर द क्वेश्चन? दोनों में डिफरेंस कितना है? जो K है वो 3K से कितना छोटा है? K is completing 60 days. K is taking 60 days less to do the job. Very good. 2K is 60, K is 30. K is 30 मतलब इसका वैल्यू 30 आया, मतलब ये आ जाएगा 90 days. Right? A can complete the task in 30 days. B can finish the task in 90 days. हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व. तो दो वेरिएबल से, एक वेरिएबल कर रहा है 30 दिन में, दूसरा कर रहा है 90 डेज में. तो हमारे पास फॉर्मूला है ए बी अपॉन ए, क्योंकि वर्किंग टुगेदर बोला है, कितने दिन में काम करेंगे, ए बी अपॉन ए प्लस बी. 31 34, 4 1 4 2 8 बचा एक, 4 2 8 बचा 5 4 5 20, 22.5 डेज. क्लियर? इज दिस क्लियर बोलो?
एवरीवन अंडरस्टूड दिस, बोलो। एफिशिएंसी का रेशियो हमें दिया था 3:1, हमने डेज का रेशियो निकाला 1:3। इनवर्स रेशियो होता है इसलिए, राइट। फिर डेज का जैसे रेशियो आया हमारे पास 1:2, इसका मतलब ये हो रहा है कि इफ ए कैन कंप्लीट द टास्क इन के डेज, वी विल टेक 3 के डेज टू कंप्लीट द सेम टास्क, राइट। एज पर द क्वेश्चन हमें बोला गया कि ए इज टेकिंग 60 डेज लेस देन बी, मतलब ये 60 दिन लेस है इससे। इसका मतलब 3K - K इज इक्वल टू 60। इससे हमें के का वैल्यू मिला, मतलब ये मिला 30, ये मिला 90। 3K मतलब 90। तो ए कैन कंप्लीट द टास्क इन 30 डेज, बी वुड कंप्लीट द टास्क इन 90 डेज। मतलब दोनों मिलके काम करेंगे 22.5। दैट्स, ठीक है। ट्राई दिस। So let's do this. A alone can do a piece of work in 6 days, B alone in 8 days. A and B undertook to do it for 3200. With the help of C, they completed the work in 3 days. How much is to be paid to C? पहला काम देखो, ये रेन्यूमरेशन बांटने से पहले हमें सी कितने दिन में काम कर रहा है या सी का एफिशिएंसी क्या है ये निकालना पड़ेगा। ओके, हमें बोला है कि ए कैन कंप्लीट द टास्क इन 6 डेज, बी कैन कंप्लीट द टास्क इन 8 डेज, राइट। ए एंड बी अंडरटूक द वर्क विद द हेल्प ऑफ सी, दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 डेज, ऐसा बोला है। एबीसी मिलके, एबीसी मिलके दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 डेज, राइट। एक मिनट, दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 3 डेज ओनली, ठीक है। तो अभी सी का एफिशिएंसी क्या है हमें देखना पड़ेगा। सो एबीसी कैन कंप्लीट द टास्क इन 3 डेज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो इसको भी सॉल्व करने के दो तरीके हम कैसे देखेंगे। एक तो हमारे पास फ्रैक्शन अप्रोच है कि a इज 1 डेज टास्क इज 1/6 प्लस b इज 1 डेज टास्क इज 1/8 प्लस c इज 1 डेज टास्क वी डू नॉट नो, ठीक है। a इज 1 डेज टास्क, b इज 1 डेज टास्क, c इज 1 डेज वर्क इज इक्वल टू 1 डेज वर्क ऑफ abc, is equal to 1 day's work of ABC. What is 1 day's work of ABC together? Tell me. What is 1 day's work of ABC together? सब आपके सामने बोलो।
यस, सॉरी, देयर इज अ पावर कट एक्चुअली। अभी आवाज आ रहा है क्या अच्छे से? एक बार कंफर्म करो इफ माय वॉइस इज ऑडिबल। ओके, ठीक है। अच्छा, बीच में अगर कोई इश्यू होता है तो बोलो, हाँ। अभी ये जुगाड़ चल रहा है, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज वन डेज वर्क ऑफ एबीसी टुगेदर? इफ एबीसी कैन कंप्लीट द टास्क इन 3 days, तो एक दिन का काम तीनों का होगा 1/3 पार्ट ऑफ द वर्क। 1/3 पार्ट ऑफ द वर्क, ठीक है। सो सो टेल मी इसको कैसे, ये तो सिंपल इक्वेशन बन गया, ये सिंपल एक एक्सप्रेशन बन गया है, ये 1/6 है और 1/, एक 1/6। तो हम क्या कर सकते हैं, ये तीनों का एलसीएम, 8, 6 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 8, 6 और 3 का एलसीएम 24 होता है, राइट। सो इंटू 4 24, इंटू 3 24, इंटू 8 इज 24। सो 1/c इज इक्वल टू, ये 8/24 होगा इधर, माइनस ये 4/24, माइनस ये 3/24। सो और ये कितना होगा? 7/24। 7/24, 8 में से 7/24 गया। सी इज 1/c इज इक्वल टू 1/24 बचेगा, और c इज इक्वल टू 24 days। इज दिस क्लियर? c का वैल्यू 24 डेज आया, ये क्लियर है? ये तरीका था फ्रैक्शन वाला, ये क्लियर है बोलो? ये लिखो आप, ये फ्रैक्शन वाला तरीका लिखो। विल हैव अनदर वे ऑल्सो, राइट अवे। ये लिखा आपने, ये लिख लो जल्दी से, फ्रैक्शन मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 नाम दो, ये जल्दी से बोलो, आई मीन लिखो। लिखा क्या? ओके। अभी दूसरा तरीका एकदम क्विकली आप कर सकते हो रफ पेज पे, कि ये टोटल टास्क को हमने एज्यूम किया, जो यूनिटरी अप्रोच हमने देखा। टोटल टास्क क्या होगा? 6, 8, 3 का एलसीएम, टोटल टास्क होगा 24 यूनिट्स। ये करेगा 4 यूनिट्स पर डे, ये करेगा 3 यूनिट्स पर डे। ये तीनों मिलके 3 दिन में पूरा काम खत्म कर रहे हैं, मतलब 8 यूनिट्स पर डे। टेल मी, अगर ए 4 यूनिट्स कर रहा है, बी 3 कर रहा है, तीनों मिलके 8 यूनिट्स हो रहे हैं, मतलब सी कितना यूनिट्स का काम कर रहा है एक दिन में? 1 यूनिट पर डे। So if A can C can complete 1 unit in one day. To complete 24 units, C will take 24 days to finish the task. Right? अभी इसका फायदा दो, ये तो एक फायदा है कि जल्दी से सॉल्व होगा आपका, कि 24 डेज, इससे भी हो रहा है, नो इश्यूज। लेकिन इसका और एक फायदा है, इसका और एक फायदा है कि आपको यहाँ पर ये 1 डे का एफिशिएंसी और उनके एफिशिएंसी का रेशो सीधा मिल रहा है। सीधा एफिशिएंसी का रेशो मिल रहा है ना? मतलब क्या? इफ ए कैन कंप्लीट द टास्क इन 4, इफ ए कैन कंप्लीट 4 यूनिट्स इन वन डे, बी कंप्लीट्स 3 यूनिट्स इन वन डे, सी कंप्लीट्स 1 यूनिट इन वन डे, राइट। ये एफिशिएंसी का रेशो है ना। कौन ज्यादा एफिशिएंट है बोलो, कौन ज्यादा एफिशिएंट है इसमें तीनों में? एफिशिएंट कौन सबसे ज्यादा है बोलो? ए एफिशिएंट है, उसके बाद बी एफिशिएंट है, उसके बाद सी सबसे कम एफिशिएंट है। वही एफिशिएंसी का रेशो है। और किसको ज्यादा पैसा मिलेगा? व्हेन दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट द वर्क टुगेदर, एक को ज्यादा पैसा मिलेगा। मतलब यही एफिशिएंसी का रेशो है, वही उनके वेजेस का भी रेशो है। ये इफेक्टिवली इनवर्स रेशो आ गया, देखो। अगर डेज का रेशो है 6:8:24, या तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें, 2, 3, 2, 4, 2, 12, ये डेज का रेशो है। अगर मुझे वेजेस का रेशियो चाहिए, या मुझे एफिशिएंसी का रेशियो चाहिए, इट शुड बी इनवर्स ऑफ दिस। इनवर्स रेशियो निकालने के लिए 1/3:1/4:1/2, राइट। ये इनवर्स रेशियो होगा। ये सिंप्लीफाई करने के दो तरीके हैं। या तो आप एलसीएम लो तीनों का। व्हाट इज एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स? एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, 3, 4, 12 का एलसीएम क्या? 12, वेरी गुड। ये इसको 12 करने के लिए ×4, इसको 12 करने के लिए ×3, इसको नहीं हो सकता है, तो ये 4 ऊपर भी ×4 होगा, ये भी ×3 होगा। आपका रेशो क्या मिला एफिशिएंसी का? 4:3, क्योंकि 12 12 12 वैसे भी कैंसिल होगा। 4:3:1। ये एफिशिएंसी का भी रेशो होगा, ये उनके वेजेस का भी रेशो होगा, क्योंकि जो ज्यादा एफिशिएंट है उसको ज्यादा पैसा मिलने वाला है, ऑब्वियस। अंडरस्टूड? बोलो, ये पिक्चर क्लियर है सबको?
राइट, हमें मिली, उसके साथ साथ एफिशिएंसी का भी रेशियो मिला, मतलब हमें वेजेस का भी रेशियो मिला, ठीक है। जिसका जितना कंट्रीब्यूशन उसका ज्यादा पैसा मिले, उतना पैसा मिलेगा, दैट्स इट, ठीक है। ओके, मतलब एफिशिएंसी और वेजेस का रेशियो इज 4:3:1, दिस इज रेशियो ऑफ वेजेस, ratio of wages. So this means if A can get 4x rupees, B will get 3x rupees, and C will get x rupees with this ratio. Together they received 3,200, right? So 8x is 3,200 or x is 400. X is 400. हमें पूछा किसका है, C का। C को कितना पैसा मिला है, x रुपीज। C को अगर x रुपीज मिला है, मतलब C को कितना पैसा मिलेगा, 400 रुपए। क्लियर है? ओके, ग्रेट। कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट डेज, ठीक है। उससे पहले हम लोग है ना थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये करेंगे क्योंकि वी हैव अनदर सेशन आल्सो, ठीक है। तो उस सेशन में भी थोड़ा रखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, टेल मी व्हाट इज, अभी सॉल्व किया हमने ये क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन अभी सॉल्व किया। टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। इसके लाइफ पे लगाता हूँ, फिर से लाइट। एम आई ऑडिबल, प्लीज कंफर्म, एम आई ऑडिबल? ओके, ठीक है। ओके, ये करो ना क्वेश्चन, अरे अभी किया हमने सेम को, सेम क्वेश्चन किया। A can lay railway A can lay railway track between two given stations in 16 days. B can do the same job in 12 days. A जो काम कर रहा है 16 दिन लगा रहा है, B जो काम कर रहा है 12 दिन लगा रहा है, C we do not know, but with the help of C, मतलब all of them completed the work in 4 days only। क्या है क्वेश्चन में यार, बहुत पंचट क्वेश्चन ये, राइट। व्हाट इज एलसीएम ऑफ तीनों का एलसीएम क्या है? एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़ा वाला नंबर देखो, 16 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 बट नॉट अ मल्टीपल ऑफ 12, तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ तीनों का नहीं हो सकता है। 16 का अगला मल्टीपल लो 32, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 12। अगला मल्टीपल लो 48, यस, 48 इज अ मल्टीपल ऑफ 12, ऑब्वियसली 4 का भी मल्टीपल है। टोटल टास्क होगा 48 यूनिट्स। ये कर रहा है 3 यूनिट्स पर डे, ये कर रहा है 4 यूनिट्स पर डे, तीनों मिलके 4 ही दिन में काम खत्म हो रहा है। सो दे आर कंप्लीटिंग 12 यूनिट्स पर डे। तो मुझे एक बात बोलो, अगर दोनों मिलके 7 यूनिट्स कर रहे हैं, तीनों मिलके 12 यूनिट्स हो रहे हैं, मतलब व्हाट इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सी, व्हाट इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सी, 7 यूनिट्स पर डे, हाँ सॉरी 5 यूनिट्स पर डे, 5 यूनिट्स पर डे, राइट। वो 5 यूनिट्स कर रहा है, सी 5 यूनिट्स एक दिन में कर रहा है। वो पूरा काम करने के लिए कितना दिन लगेगा? व्हाट इज आर पूरा काम, व्हाट इज आर पूरा काम, वी हैव डिफाइंड आवर काम इन दिस वे, इन दिस अप्रोच, वी हैव डिफाइंड आवर पूरा काम एज 48 यूनिट्स। अगर 48 यूनिट्स कर रहे, वो एक दिन में अगर 5 यूनिट्स पर डे करेगा, तो कितना दिन लगाएगा?
5 9s are 45, remainder 3 बचा, ये I mean denominator is 5, 9 and 3 by 5 days. That's it. Clear? Is this clear? बोलो. इतना इजी क्वेश्चन था. ठीक है. इनका वेजेस का रेशियो क्या आएगा? वेजेस, अगर उनको पैसा मिलेगा काम का, तो उसका रेशियो क्या आएगा? ये तीनों को अगर पैसा मिलता काम का, तो पैसे मिलने का रेशियो क्या होगा? वेरी गुड आदित्य. सिमिलर टू देयर, नो. देखो, जब जब वो लोग साथ में काम कर रहे हैं ना, देखो इसका मतलब क्या होता है. अगर ये बंदा एन डेज काम करेगा, तो ये भी एन डेज काम कर रहा है, ये भी एन डेज और एन आवर्स वटेवर, तो ये कंट्रीब्यूशन तीनों का इसी रेशियो में डिवाइड होगा. एन एन वैसे भी कैंसिल होगा व्हेन टाइम इज सेम. अगर कोई स्टोरी होता कि ये 4 दिन काम किया, ये 5 दिन काम किया, ये 7 दिन काम किया, तो फिर यूनिट्स का उनका कंट्रीब्यूशन अलग होता है, फिर ये मल्टीप्लाई करके उनका रेशो, दैट्स इट. लेकिन ये केस में व्हेनेवर देयर टाइम इज सेम, साथ में काम किया, साथ में खत्म किया, तो सिंपली दिस विल बी देयर रेशियो ऑफ वेजेस. ठीक है. ट्राई, ये हुआ ऑलरेडी ना. ट्राई दिस क्वेश्चन. A can do a certain work in the same time in which B and C together can do it. Okay. If A and B together could do it in 10 days and C alone 50 days, B alone could do it in how many days? Let's see. A can do a certain work in the same time in which B and C together can do it. If A and B together could do it in 10 days and C alone in 10 days, C alone in 15 days, 50 days, then B alone. अरे बाप रे, कैसे शुरू करे, कहाँ से शुरू करे क्वेश्चन को? हम्म. देखो, यहाँ पे आपका काम हो रहा है. देखो, ए कैन डू अ सर्टन, नो. क्या होगा? क्या होगा इसका? A can do a certain work in same time in which B and C together can do it. इसको यूनिटरी अप्रोच से कर सकते हैं कि देखो, A and B 10 days, C 50 days. Let us take total task LCM of these two. 50 units का task लिया, 50 units का, तो A and B together can complete 5 units per day, C alone can complete 1 unit per day. ठीक है. ये अपने पास अगर है, अभी तीनों मिलके हो रहे 6 यूनिट्स, तीनों मिलके 6 यूनिट्स हो रहे हैं ना, अभी ध्यान दो. ओके, बी एंड सी का एफिशिएंसी टुगेदर से में ए को जितना, क्या हो सकता है? दिस इज ए प्लस बी, दिस इज सी. और हमें क्या बोला है? बी प्लस सी. और हमें क्या दिया हुआ है? बी प्लस सी इज इक्वल टू ए. राइट. एफिशिएंसी जो है ना, ये एफिशिएंसी 1 days, ये भी बी प्लस सी इज इक्वल टू ए अगर है. ये टाइम है ना. शिट. क्या होगा रे? हम्म. इक्वेशन बना के तो थोड़ा लेंदी हो सकता है. बी एंड सी टुगेदर लेट्स से एक्स डेज, ए आल्सो टेक एक्स डेज लेट्स से.
Why 3:2:1? सागर कैसे? वी डू नॉट नो अबाउट बी एंड सी का रिलेशन क्या है ना, वो इक्वल भी हो सकता है, वो बी का डबल भी हो सकता है, वी डू नॉट नो. ए एंड बी टुगेदर कैन डू इट इन 10 days. हाँ तीन तीन, यस यस यस, एकदम सही है, हम बराबर थे, एकदम बराबर थे. शिट. देखो, ए एंड बी 10 days, सी अलोन 50 days. हाँ हम एकदम सही चल रहे थे, 50 units पर डे. और ये 5 units पर डे. ये 1 unit पर डे. 6 units हो रहा है पर डे तीनों का काम. ए कैन डू द सर्टन वर्क इन सेम टाइम इन विच बी एंड सी, मतलब ए जो कंप्लीट काम कर रहा है वो बी एंड सी टुगेदर उतना ही काम ले रहा है. मतलब ये बी एंड सी 3 units करेंगे, है ना? तो ये भी 3 units कर रहे हैं, इसका मतलब तो ए कर रहा है, बी एंड सी तीनों दोनों मिलके 3 units करेंगे, ए अकेला 3 units कर रहा है, इसका मतलब, है ना? तो ए 3 कर रहा है, सी 1 कर रहा है, मतलब बी 2 कर रहा है. दैट्स इट, दैट्स इट. हो गया आपका. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. एबीसी का एफिशिएंसी का रेशियो मिला 3:2:1. राइट. दिस इज एफिशिएंसी ऑफ एबीसी. व्हाट इज डेज टेकन का एफिशिएंसी, डेज का, सॉरी, डेज का एफिशिएंसी इनवर्स ऑफ दिस 1/3 1/2 1/1. राइट. ये कितना होगा? 6 एलसीएम में तो इंटू 2 इंटू 3 इंटू 6. तो ये बन रहा है 2:3:6. एज पर द क्वेश्चन, इफ दिस इज 50, राइट, 6 का वैल्यू अगर 50 है, दिया है क्वेश्चन, तो बी का वैल्यू क्या होगा? 6 का वैल्यू 50 है तो 3 का वैल्यू 25 है. दैट्स ऑल. क्लियर? अंडरस्टूड द क्वेश्चन, बोलो. क्लियर? ओके. एनी क्वेरी हियर प्लीज आस्क. किसी को कुछ क्वेरी? हमने क्या किया कि ए जितना काम कर रहा है, राइट, जितने समय में काम कर रहा है वही काम करने के लिए बी एंड सी उतना ही टाइम ले रहा है. मतलब ए इज एक्चुअली इक्वल टू बी एंड सी टुगेदर, राइट, ये दिया हुआ था. तो हमने ये किया कि अगर ए एंड बी 5 units कर रहा है तो सी कर रहा है 1 unit एक दिन में, राइट. और हमें ये भी पता है कि बी एंड सी टुगेदर जितना कर रहे हैं उतना ए कर रहा है, तो 6 units में हम दो इक्वल डिवाइडेशन करेंगे, 3 units 3 units. एक ग्रुप कर रहा है, ए कर रहा है 3 units, बी एंड सी टुगेदर विल डू 3 units. उसमें से सी अगर दो एक कर रहा है, मतलब बी कर रहा है 2 units. तो हमें एफिशिएंसी का रेशियो मिला. उसके सहारे हमें डेज का रेशियो मिला. कितना? डेज का रेशियो जैसे मिलता है कि इफ ए कैन, ए बी सी का डे का रेशियो इज 2:3:6. तो एज पर द क्वेश्चन हमें सी का वैल्यू दिया है, ये 6 का वैल्यू दिया है 50, तो 3 का वैल्यू होगा 25. क्लियर? क्लियर एवरीवन, बोलो. ओके, ग्रेट. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, स्टोरी वाला क्वेश्चन है. मैंने आपको बोला कि आप यूनिटरी अप्रोच से इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो. ट्राई दिस, वी विल सॉल्व इट एनीवेज. लेट्स, A can finish a work in 18 days. B can do the same work in 15 days. B worked for 10 days and left the job. In how many days A alone can finish the remaining work?
A can finish the work in 18 days. B can do the same work in 15 days. Okay. B worked for 10 days and left the job. In how many days? तो ये देखो आप ये क्वेश्चन यूनिटरी अप्रोच से बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं क्विकली कैसे। अब सबसे बड़ा वाला नंबर देखो 18 नॉट अ मल्टीपल ऑफ 15, 36 नॉट अ मल्टीपल, 54 not a multiple of 15, 72 नहीं, 90 yes, so we'll take the total task as 90 units. A can complete 5 units in one day क्योंकि 18 by 90 by 18 होगा 5, 90 यूनिट्स करने के लिए बी को लग रहे 15 दिन, मतलब 6 यूनिट्स पर डे उसका एफिशिएंसी होगा। ठीक है, अभी बी 10 दिन काम किया और छोड़ दिया, 10 दिन काम करेगा अगर ये, तो कितने यूनिट्स खत्म करेगा बोलो? 60 यूनिट्स खत्म करेगा। तो बचा हुआ काम कितना है जो कि ए को करना है, ए अकेले को करना है, बचा हुआ काम कितना? 30 यूनिट्स का। वेरी गुड। तो अगर ए अकेला 5 यूनिट्स करता है एक दिन में, तो 30 यूनिट्स करने के लिए उसको कितने दिन बिताने पड़ेंगे? 6, 6 दिन तो उसको काम करना पड़ेगा। दैट्स इट। ए अलोन विल फिनिश द रिमेनिंग वर्क व्हिच इज ऑफ 30 यूनिट्स इन 6 days। दैट्स हाउ इट इज, वेरी मच सिंपल, राइट। यूनिटरी अप्रोच से ये स्टोरी वाले क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बोला कि एक छोड़ के चला गया, एक आया, या दोनों साथ में किया 2-3 दिन फिर एक चला गया, वट एवर टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी डन वेरी मच इजीली विद दिस। क्लियर बोलो? ओके, ट्राई दिस। Very good. A and B can together finish a work in 30 days. They worked together for 20 days and then B left. After another 20 days, A finished the remaining work. In how many days A alone can finish the work? Same thing. See, A and B together. Okay. A and B together 30 days. They worked for 20 days and then B left. Another 20 days. अभी किसी का A या B का हमें कुछ कंप्लीट दिया है क्या? मतलब ये पूरा काम करने के लिए इतने दिन लग रहे हैं, ऐसा कुछ दिया है क्या हमें? बोलो। नहीं दिया है ना? तो आप सीधा क्या करो, टोटल टास्क 30 यूनिट्स अज्यूम करो। कर सकते हो सीधा 30 यूनिट्स अज्यूम करो। तो इफ ए एंड बी कैन कंप्लीट द टास्क इन 30 डेज, एक दिन का काम क्या होगा उनका? 1 यूनिट पर डे। 30 यूनिट्स करने के लिए 30 दिन लगते हैं दोनों को, तो ये ए प्लस बी दोनों का एक दिन का काम हुआ 1 यूनिट पर डे। दे वर्क फॉर 20 डेज, वो अगर 20 दिन काम करेंगे तो कितना यूनिट्स खत्म करेंगे? 20 यूनिट्स खत्म करेंगे। बचा हुआ काम कितना है अभी उनका? बचा हुआ काम कितना है बोलो? 10 यूनिट्स का। बी चला गया, अभी एक अकेला काम कर रहा है। आफ्टर अनदर 20 डेज ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क। ओके, 10 यूनिट्स का काम ए ने कितने दिन में फिनिश किया है बोलो? 10 यूनिट्स का काम ए ने 20 दिन में खत्म किया है ए ने। तो ए का एफिशिएंसी क्या है? 10 यूनिट्स खत्म करने के लिए उसको अगर 20 दिन लग रहे हैं, उसका एफिशिएंसी हाफ यूनिट पर डे, है ना? हाफ यूनिट पर डे। तो अगर दोनों मिलके 1 यूनिट करते हैं, उसमें से ए का एफिशिएंसी पता चला हाफ यूनिट पर डे, मतलब बी का भी क्या होगा? हाफ यूनिट। दैट्स इट, राइट। सो नाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश? ए अलोन, ठीक है, 30 यूनिट्स करने के लिए, अभी बी का निकालने की जरूरत भी नहीं थी वैसे। 30 यूनिट्स करने के लिए ए का एफिशिएंसी अगर हाफ यूनिट पर डे है, तो 30 यूनिट्स करने के लिए उसको
60 दिन लगेंगे। या तो यहाँ पे समझ रहा है 10 यूनिट्स करने के लिए अगर 20 दिन लगते तो 30 यूनिट्स करने के लिए 60 दिन लगेंगे। अंडरस्टूड? एवरीवन क्लियर? बोलो। ओके, सो विल end the session here, right? And tomorrow we'll be taking tomorrow in the sense tomorrow is Sunday. Day after tomorrow we'll be having next part of time and work, जिसमें जो बचे हुए concepts है along with some questions obviously we'll be taking, right? किसी को कुछ query कुछ पूछना है, you can ask.